नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हितू बोगराना और आप देख रहे हो आज़ाद लाइव नौहर। इस वक्त मैं कल्याण द्वार गौशाला नौहर में मौजूद हूं। मेरे साथ इस गौशाला के अध्यक्ष नौहर के प्रसिद्ध कलाकार महिपाल जी ने हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी गौशाला में आए अवलोकन करने के लिए। इसके लिए आपके चैनल का और आपका भी धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस गौशाला की नींव कब रखी है? आज से 4 साल पहले 2017 में हम लोग आए थे यहाँ पे सेवा करने के लिए। तो थोड़ी यहाँ पे व्यवस्था कमज़ोर थी। फिर हमने धीरे धीरे सब में दोस्तों ने मिलकर के सेवा की, एक कमेटी का गठन किया और उसके बाद में ये जो शेड निर्माण है, खेड़ वगैरह, फर्श वगैरह सब का निर्माण हुआ। तो 4 साल हो गए लगभग हमें इस गौशाला से जुड़े हुए। तो इस गौशाला में कितनी गायें हैं? अभी हमारे पास लगभग 200 के करीब गौवंश है। अच्छा, छोटे बड़े सारे 200 गौवंश है और यहाँ पे अच्छे से उनका पालन पोषण हो रहा है। तो इस गौशाला में किस प्रकार से व्यवस्था की गई है, ये थोड़ा बताइए दर्शकों को। व्यवस्था सर ये है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई अनुदान हमें नहीं मिला है। अच्छा, और ये जो सारा कार्य है वो सहयोग से चल रहा है, जन सहयोग से। और एक हमने सिस्टम कर रखा है कि किसी का जन्मदिन हो या अपने पूर्वज जो चले गए हैं उनकी याद में, या अपने शादी की सालगिरह हो या बच्चों का जन्मदिन हो, जो भी कार्यक्रम हो उस पर एक सवामणी लगवाते हैं हम लोग। अच्छा, उसके 1500 रुपये चार्ज है, वो हम लोग तैयार कर देते हैं और लोग बाग सुबह यहाँ पे आते हैं, गायों को वो सारा का सारा चारा वो खिला के चले जाते हैं। तो एक तो ये चल रहा है। दूसरा, हमने 1-2 बार लॉटरी का सिस्टम किया था, उसके अंदर भी इस गौशाला में कुल मिला के बचत हो गई, उससे कार्य जो है वो चल रहा है। बाकी सरकार की तरफ से अभी तक कोई अनुदान नहीं मिला है। अब की बार संभावना है कि हमें अनुदान मिलेगा, तो जन सहयोग से ही चल रही है ये। तो इस गौशाला में कौन से जो बड़े भामाशाह है जिन्होंने बड़ा सहयोग रहा है? ये एक श्रावगी परिवार है जिन्होंने ये पूरा शेड निर्माण करवाया, ये फर्श वगैरह, ये खेड़ वगैरह सब करवाई। तो ये श्रावगी परिवार के द्वारा करवाया गया, बड़ा काम तो उन्हीं की तरफ से। और एक बार जो तूड़ी का गोदाम बनाया महावीर जी चचान, उनकी तरफ से बार वो तूड़ी का गोदाम जो 70x40 का वो बनवाया गया। तो उनकी तरफ से ये 2 बड़े कार्य हुए हैं यहाँ पे। आप एक कलाकार भी हो, कैसे टाइम निकालते हो गौशाला में? गौशाला सर मैं सुबह आता हूँ अच्छा, और शाम को आता हूँ, दोनों टाइम आता हूँ। उसके अलावा जब भी कोई काम होता है बीच में, कोई दानदाता कोई और आ जाए तो हम लोग बीच में आ जाते हैं। लेकिन हम पहले क्या है कि हमारे जो कर्मचारी थे वो पहले हमने यहीं लोकल से रखे थे, और अभी जो 2 कर्मचारी है वो हमने यूपी से मंगवा रखे हैं। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, वो यहाँ पे रहते हैं और पूरी की पूरी गौशाला का देख रेख जो है अच्छे से कर रहे हैं जी। ठीक है। हाँ, आगे का आपका क्या प्लान है कि गौवंशों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले? आगे का सर हमारा ये प्लान है कि अभी जो है जर्सी नस्ल की गाय पोषण का कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए कोई अच्छी नहीं है, इनका दूध भी स्वास्थ्य के लिए कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो हमारी गौशाला और हमारा प्रयास है कि हम इस गौशाला में एक नस्ल सुधार का कार्यक्रम रखें। आप जो ये अभी छोटी छोटी 2 बच्चियाँ ये देख रहे हो, ये साहिवाल राठी नस्ल की जो गौवंश है वो हमारी बड़ी इच्छा है। और इसके जिसकी नौर में बड़ी आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हमारा प्रयास है, हमारी कमेटी का प्रयास है कि एक गौ चिकित्सालय हो जिसमें बीमार गौवंश की अच्छे से उपचार हो सके। और नस्ल सुधार का जो कार्यक्रम है वो तो जल्द से ही, वैसे तो मैंने शुरू कर रखा है, जो मिक्स नस्ल के जो भी सांड है उनको एक तरफ करके, और यहाँ पे मैंने जो अच्छे नस्ल के 2 सांड मंगवा रखे हैं। तो इनसे आप ये देख रहे हो अच्छी नस्ल की बच्चियाँ और गायें आगे तैयार हमारी गौशाला में हो जाएगी। यहाँ कुछ स्थानीय विधायक के द्वारा कुछ सहयोग? स्थानीय विधायक के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा भी ये 4 दीवारी जो है वो करवाई गई है। उसके बाद में ये जो आगे सड़क का निर्माण है ये भी करवाया जाना है। और नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन श्री राजेंद्र जी चचान, उन्हीं के कहने पे जो वो बार का जो बना है तूड़ी का गोदाम, वो उन्हीं के कहने पे वो दानदाताओं ने बनवाया है। तो उनका भी अच्छा सहयोग हमारी गौशाला में है। और उसके अलावा अन्य जो भी मानो किसी भी पार्टी के लोग हमारी गौशाला से सारे, जैसे कल ही बीजेपी के नगर मंडल के सारे आए थे, मोदी जी का जन्मोत्सव वो मना रहे थे। तो यहाँ पे वो सवामणी करके गए, गायों को हरा चारा गुड़ वगैरह सब डाल के गए। तो अपनी कोई पार्टी का वो नहीं है, हमारी गौशाला में सभी लोग आते हैं और सभी काम स्वागत करते हैं। ये थे हमारे साथ नौहर के गायक कलाकार महिपाल जी सैनी, जो इस गौशाला के अध्यक्ष भी हैं। इस गौशाला में जो आपने कूलिंग
के लिए जो व्यवस्था की है, गायों को लिए व्यवस्था की गई है, बताइए। ये हमारे हनुमान जी गोसाई हैं, नौर के उनके लड़के हैं राकेश गोसाई, उनकी तरफ से लगाया गया है। तो एक नौर की नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं है। अच्छा। बाकी मेरे लगाने के बाद में काफ़ी लोगों के फोन है कि आपने ये सिस्टम किस प्रकार से किया। लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अच्छा लगा लोगों को कि भी बहुत अच्छा प्रयास है, और वास्तव में इसका परिणाम अच्छा ही रहा है। जो गर्मी है वो नहीं रहती है शेड के नीचे जब ये चलता है। तो ये गोसाई परिवार की तरफ से लगाया गया, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से, और भविष्य में भी सहयोग की कामना करता हूँ कमेटी की तरफ से। हमारे साथ डॉक्टर रणजीत बेनीवाल है, जो समाज सेवी है। हम उनसे गौशाला में बड़ा सहयोग रहा है, हम उनसे वार्ता करते हैं। इस प्रकार से इस गौशाला में व्यवस्था की गई है, बताइए। इस गौशाला के अंदर मैं ये सोशल मीडिया से जो चलने वाली संस्था है उसमें से मैं इसको अग्रणी मानता हूँ। मैं बेंगलोर था और सोशल मीडिया के माध्यम से इस गौशाला से प्रभावित हुआ। उसके बाद में हम 2017 के अंदर इधर आए तो हमने ये अजय जी सरावगी है, इन्होंने ये जो शेड का निर्माण करवाया। पहले यहाँ गौशाला के अंदर थोड़ी कमियाँ थी, उसके बाद में क्या है ये गौशाला आकर्षित हुई, और यहाँ जन्मदिन, किसी का भी जन्मदिन हो तो सबसे ज़्यादा यहाँ खुशी से आके लोग गौशाला में आके गौ माता के साथ मनाते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ इनका, जितने भी इधर में जो सेवा करते हैं, सेवाभावी लोग हैं, वो सब दिन में काम करने वाले मजदूर लोग भी उस यहाँ जुड़े हुए हैं। बाकी महिपाल जी सैनी जो हमारे इस गौशाला के अध्यक्ष हैं, वो पेशे से एक कलाकार हैं। वो अपना यदि रात को जागरण हो फिर भी ये 5 बजे यदि वहाँ से आते हैं तो यहाँ आकर गौशाला को संचालित करते हैं, संभालते हैं। और आज तक के जैसे भी हमारे यहाँ पर गौरक्षा दल की एक टीम थी, वो इधर जो पीछे जो अपने लॉकडाउन लगा उसमें इस गौशाला का सबसे बड़ा योगदान रहा। जो तूड़ी का योगदान था, तूड़ी हम यहाँ से उठाते थे, और जो भी कहीं भी यदि कोई भी कमी हमें मिली तो हम इनका अनुसरण करते थे, इनसे जो भी राय मिलती उसके हिसाब से हम काम करते थे। तो मैं ये मानता हूँ कि ये गौशाला सिर्फ शुरुआती बहुत ही कमज़ोर थी, उसके बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों को ज्ञान हुआ। फिर यहाँ ये मोक्ष द्वार के अंदर गौशाला है, जितने भी दाह संस्कार होते हैं लोग यहाँ आते हैं, वो देखते हैं, तो सभी इसकी सराहना करते हैं। और हम भी आज आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पहुँचे, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिछले साल एक गाड़ी के द्वारा गौवंशों को ले जाया जा रहा था, फिर गौ भक्तों द्वारा उस गाड़ी को छुड़वाया गया। बैल थी जो आपने छुड़वाई थी, उसमें 22 बैल थे, और उसके लिए है हमारे जो गोरक्षा दल की टीम है, जिसमें काफ़ी लोग हैं। नौर के सतवीर सारण है, राकेश जोशी है, दलीप सोनी है, दयाराम सिल्लू है, अनिल पारिक है, डॉक्टर रणजीत जी बेनीवाल है। इस तरह से हम सब का प्रयास था। तो 5-7 दिन की मेहनत के बाद हमने वो गाड़ी पकड़ी थी। उसमें 22 गोवंश थी। अच्छा। तो उसमें जो जवान थे वो तो हमने काश्तकारों को दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, उनको खेती करने के लिए, और जो थोड़े बूढ़े थे वो हमने यहीं पे रख लिए। इस तरीके से वो गाड़ी पकड़ी थी। नागौरी बैल थे वो सारे के सारे। मैं आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहूँगा? दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि गौमाता की सेवा में जो भी आप जितना कर सके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। आप लोग घर में गौमाता का पालन नहीं कर सकते तो आप गौशाला में एक गाय गोद ले लीजिए। उसके अलावा 10 रुपये भी यदि हम प्रतिदिन गौमाता के नाम से निकालें तो 300 रुपये महीने के एक परिवार निकाल सकता है। वो गौशाला में सहयोग करें, जो गौशाला का संचालन कर रहे हैं उनका सहयोग करें, ताकि अच्छे से गौ माता का पालन हो सके और अच्छी नस्ल की जो गौ माता है वो हमें मिल सके, उसका दूध हमें मिल सके, ताकि हम आगे स्वस्थ रह सकें। यही हमारा सबसे कहना है। हमारी कमेटी बार बार इस बात के लिए प्रयास करती है कि सभी गौ सेवा से जुड़े रहें। ये आप देख सकते हो गौ माताओं के लिए यहाँ जो तूड़ी की व्यवस्था की गई, ये बड़ा गोदाम है।